गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आइए हम खुदाम के कलाम में से देखते हैं और आज हम 2 रेफरेंस देखेंगे। और पहला रेफरेंस जो हम लेंगे ज़बूर 3 और उसकी 4थी आयत, साम 3 वर्स 4। और लिखा है कि मैं बुलंद आवाज से खुदावन के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। आमीन। इसके साथ हम दूसरे रेफरेंस में जाएंगे, वो है हिजकिय्याल 28 बाब उसकी 13 और 14 आयत। हिजकिय्याल 28 वर्स 13 एंड 14। और लिखा है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए थे, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमरूद और गोहरे शबे चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसू करोबी था जो साया अफगन था और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, मैं जिस बात पे आपको फोकस करवाना चाहती हूँ वो है कोहे मुकद्दस। खुदा, ये कौन सा ऐसा, कोह का मतलब यानी पहाड़, ये कौन सा पहाड़ था जहाँ खुदा रहता था। अब जब हम ये बात करते हैं कि खुदा कोहे मुकद्दस पर है, या हम जब कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी, क्या इसका ये मतलब है कि हम खुदा को कहते हैं कि वो पहाड़ों पर रहता है? हमारा खुदा पहाड़ों पर रहने वाला खुदा है। बेसिकली पहाड़ जो है वो बुलंदी को जाहिर करते हैं, उसकी पाकीज़गी को जाहिर करते हैं, ऊंचाई को जाहिर करते हैं। खुदा तो हर जगह मौजूद है। आपके दिल में मौजूद है, मेरे दिल में मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है, जहां आप है वहां मौजूद है। उसके लिए किसी जगह की जरूरत नहीं है या उसको पहाड़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन कलाम में ये बात लिखी है कोहे मुकद्दस पर, ऊंचाई पर। और जब हम हिजकिय्याल 28 बाब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। बागे खुदा में, ये आदम के लिए कहा गया कि तू अदन में रहा करता था। और वो बाग जहां पे खुदा था, जहां खुदा की कुर्बत थी, खुदा की हजूरी थी। और लिखा है, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। यानी कि इसका मतलब यह है कि खुदा की कुर्बत में रहना, हजूरी में रहना। और बागे अदन में जब गुनाह नहीं था तो खुदा उनसे मिलने आता था, बात करता था, उनके साथ जो है वो पसंद करता था। इसलिए जब उनके पास आता था वो उसकी कुर्बत के अंदर होते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वहां गुनाह आया, जैसे ही वहां पे हुक्म अदूली आई और वहां पर उन्होंने उस नेक व बद की पहचान की तरफ को में से खाया, पहचान उनके अंदर आ गई, आंखें उनकी खुल गईं, वो खुदा की कुर्बत से दूर हो गए, उसके कोहे मुकद्दस से दूर हो गए, उसकी हजूरी से दूर हो गए। खुदा पाक है, वो चाहता था कि उसके लोग पाकीज़ा बने, वो चाहता था कि उसके लोग हयात के दरख्त में से खाते ताकि उसकी कुर्बत के अंदर रहते, ताकि वो उससे दूर ना होते। लेकिन आज हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से जब उसने अपनी जान दे दी और हमें पाक कर दिया, अपनी रास्तबाजी दे दी, अब खुदावन यीशु मसीह जो के दरमियानी उसके वसीला से हमारा राब्ता खुदा के साथ दोबारा बहाल हो गया। इसलिए हम जब ये बात करते हैं तो हम उसके उस मयार पर जो वो चाहता है, क्योंकि वो पाकीज़ा है और हम पाकीज़ा यीशु मसीह के वसीला से बनते हैं, अपनी एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से नहीं बनते, या अपने आप पे हम ये नहीं कह सकते हम नेक हैं, बल्कि मसीह के वसीला से हम रास्तबाज हैं। और जब हम रास्तबाज होते हैं तो हम उसकी कुर्बत में उसके साथ हम रहते हैं। वो हमें देखता है, वो हमसे बात करता है। जैसे उस वक्त वो अपने कोहे मुकद्दस में, वो बागे अदन में, खुदा के अदन में रहते थे, उसकी कुर्बत में रहते थे, आज हम इसी तरह यीशु मसीह के वसीला से उस खुदा के साथ हमारा राब्ता बहाल है। अजीजों, ये जो शरीयत थी वो कहाँ से शुरू हुई? वो उसी वक्त बागे अदन से शुरू हो गई थी जब उन्होंने उस दरख्त को खाया था, उस दरख्त के फल को खाया था। शरीयत वहीं से शुरू हो गई थी। और हम देखते हैं ये पहाड़ जहाँ से शरीयत शुरू हुई और एक और पहाड़ कोहे कलवरी जहाँ पे शरीयत खत्म हो गई, तमाम हो गया और हमारा राब्ता दोबारा से खुदा के साथ बहाल हो गया। उस पहाड़ से राब्ता
टूट गया था, कुर्बत खत्म हो गई थी। इस पहाड़ पर, कोहे कलवरी के पहाड़ से हमारा राब्ता फिर से बहाल हुआ और हमारा ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त होना शुरू हो गया। हम उसके साथ राब्ते में आ गए खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपको कोहे मुकद्दस की पहचान के बारे में पता चला होगा कि ये पहाड़ का जिक्र या खुदा को हम जब आसमानों की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं खुदा हर जगह मौजूद है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक सिंबलाइज है, ऊंचाई को जाहिर करता है, उसकी पाकीज़गी को जाहिर करता है, बुलंदी को जाहिर करता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत है। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा, इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदा ये कलाम हम सबकी जिंदगियों में घर करे। खुदा हमें अकल, दनाई, हिकमत और फहम देना ताकि हम इन बातों को और गहरे से सोच सकें, समझ सकें, अपनी जिंदगियों पर अमल पैरा हो सकें और बहुत सी जाने इस कलाम को सुने और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इन सच्चाई की बातों को जान सकें। सब कुछ मांगती पाली थी यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।